हमारे साथ कौन है आज जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने लाखों को दिया जीवन दान है। पद्मश्री पद्म भूषण का मिला इन्हें मान सम्मान है। इंडियन हेल्थ केयर की ये शान है। ये एम्बीडेक्स्ट्रस है, जैसे अर्जुन हुआ करते थे, ये एम्बीडेक्स्ट्रस है, दाएं और बाएं दोनों हाथों से करते काम है। आज हमारे साथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड इंडियाज नंबर 1 कार्डियक सर्जन डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता मेडिसिटी, पर्सनल सर्जन एट वन टाइम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेडिकल डॉक्टर्स के पास समय थोड़ा कम रहता है, तो आज आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग जरूर हम देंगे। एक दौर था डॉक्टर त्रेहान जब दिल का दौरा 60 साल की उम्र के बाद आया करता था। आजकल 60 क्या 30 क्या दिल का दौरा सब बन गए दिल की बीमारी के मरीज, क्या 60 क्या 30। स्टेज पर नाचते हुए चाहे वो 20 साल की लड़की हो, गरबा खेलते हुए चाहे वो छोटा लड़का हो, के परफॉर्मेंस करते हुए स्टेज पे, राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए, शेन वॉर्न छुट्टियां मनाते हुए, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला सोते हुए, ये सब फिटनेस पे खास ध्यान देते थे। कहते हैं कि इंसिडेंट्स इस समय पिछले कुछ सालों में 10 सालों में 54% हार्ट अटैक के इंसिडेंट एट यंगर एज बढ़ गए। ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल पहले भी था, यंगस्टर पहले भी सिगरेट पीते थे, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दिल का दौरा पड़ना डॉक्टर त्रेहान एक आम घटना बन गई? ये सही बात है कि दुनिया में अगर जो आप देखोगे तो नॉर्मली जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो 50s और 60s की एज में होते हैं, मेनली 60s से आगे जाके होते हैं, क्योंकि ये टाइम लगता है बिल्डअप होने का, ब्लॉकेजेस का, जो हार्ट की आर्टरीज में जिसको हम प्लाक कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ब्लॉकेज आ गया। जब वो ब्लॉकेज 100% हो जाए या उसकी सरफेस फट जाए और वहाँ पे क्लॉट बन जाए तो सडनली हार्ट अटैक होता है। ओके, अब आप देखेंगे कि इसमें हमने क्या पाया है। जब एनालिसिस हम करते हैं कि क्यों हार्ट डिजीज़ होती है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे बड़ा है जेनेटिक्स। और आप जब ये पूछते हैं कि इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी बहुत हद तक जो जेनेटिक प्रोपेंसिटी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में था, तो जिनके पेरेंट्स को होगा उनके बच्चों को डबल हार्ट अटैक होने का खतरा है। अगर जो आज जनरल पॉपुलेशन देखोगे तो 10 से 12% लोगों को हार्ट डिजीज़ होगी। अगर जो आपके पेरेंट्स, एक पेरेंट्स को है तो आपको डबल चांस होगा। अगर जो दोनों को कभी अनफॉर्चुनेटली हो गया तो उसका भी डबल हो जाता है। तो इसीलिए हम आज कहते हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक है। जेनेटिक भी हो गया और उसके बाद अगर लाइफस्टाइल भी खराब हो गया तो 4 टाइम्स का 8 टाइम्स हो जाएगा, वो बिल्कुल मल्टीप्लाई ही होता जाता है। अब जो ग्राफ देखोगे हार्ट डिजीज़ का, तो यही बताता है कि जितने रिस्क फैक्टर ऐड होते जाएंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट